हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो जैसे के अंदर हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक के बारे में समझाया था। आशा करते हैं कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आज हम जो चलाने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर वो एक्सरसाइज 1.2 के सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए टाइम को जाहिर ना करते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए बच्चों, 1.2 में जो पहला सवाल है इसमें कहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कुछ नंबर्स दे रखे हैं और इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बच्चों ब्रेक करना है। तो आइए देखिए, पहली संख्या क्या है। नंबर 1 पहली संख्या दे रखी है बच्चों 140। इसके बच्चों हमको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और देखिए दूसरी संख्या दे रखी है 156 और तीसरी दे रखी है बच्चों 3825। ठीक है, इसी प्रकार से दो संख्याएं और हैं बच्चों। ठीक है, तो इनके क्या करने हैं, हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से करते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए 140 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो पहले को लेते हैं 140। तो सबसे पहले आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। और देखिए ये कैसी संख्या है, सम है या विषम है। अगर किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक नंबर पीछे आ जाए इकाई के स्थान पर, तो बच्चों वो सम संख्या होती है। और सम संख्या हमेशा 2 से कटती है। तो ये सम संख्या है, 0 आ रहा है तो 2 से कटेगी, तो काटिए बच्चों। 2 सत्ते 14, 0 का 0। फिर देखिए अभी भी सम संख्या है, तो 2 तिया 6, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब बच्चों सम नहीं है, विषम है। अब विषम है तो या 3 से कटेगी या किसी अन्य संख्या से कटेगी, चेक करनी पड़ेगी बच्चों। देखिए पीछे 5 आ रहा है। अगर किसी नंबर के पीछे 5 आए, इकाई की जगह पर 5 आए या 0 आए, तो पक्का बच्चों वो 5 से कटती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पीछे 5 आ रहा है तो 5 से कटेगी, 5 सत्ते 35। और ये 7 एकम 7 एक अभाज्य संख्या है। तो बच्चों ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। और ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इसके तुम्हें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब देखिए बच्चों 156 है, इसके आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, इसके मैं आपको करा देता हूँ। देखिए बच्चों 38 25 के हम फैक्टर करेंगे। देखिए सबसे पहले बच्चों मैंने क्या बताया, पहले तो ये चेक कर लीजिए ये संख्या सम है विषम। तो ये संख्या विषम है तो 2 से तो कटेगी नहीं। ठीक है, विषम है तो 2 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक आ जाए तो विषम होती है। तो पीछे 1, 3, 5 आ रहा है तो विषम है, 2 से तो कटेगी नहीं। तो अब 3 से चेक करो, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, फिर 6 में भाग दीजिए, 3 दूनी 6, 2 बचे, फिर कितने बचे, 2 बचे, 3 सत्ते 31, फिर 1 बचा, 3 पंजे 15। मतलब 3 से बच्चों ये कट रही है, तो काटो। देखो तो 3 एकम 3, फिर 8 में देंगे, 3 दूनी 6, 2 बचे 22 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 1 बचा 15 हो गए, 3 पंजे 15। अभी 3 से चेक करिए, तो देखिए 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6, 7 में भाग दिया, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गए, 3 पंजे 15। ठीक है, अब देखिए बच्चों 3 से चेक करिए, 3 से नहीं कटेगी। तो मैंने क्या बताया था, जिस किसी संख्या के पीछे अगर 5 आ रहा है या 0 आ रहा है तो पक्का वो 5 से कटेगी। तो 3 से तो कट नहीं रही है, तो फिर ये 5 से ही कटेगी। तो 5 से काटिए बच्चों, 5 का भाग दीजिए 42 में, 5 अट्ठे 40, 2 बचे 25, 55 25, फिर 5 से कट जाएगी। अभी 5 एकम 5, 8 में भाग दिया, 3 बचे 35 हो गया, 5 सत्ते 35, और ये 17 एकम 17। तो ये क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिखेंगे 38 25 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए बच्चों, ये हो गए 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, और ये आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चे किसी भी संख्या के आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं और इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस और हैं, उन्हें देख लेते हैं थोड़ा सा। 156 के आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, ये आराम से जो है हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों इसमें दे रखा है अब 5005। चौथा क्वेश्चन है 5005। तो इसको बच्चों काटेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करने वाले हैं, तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले 3 से चेक कर लीजिए, क्योंकि विषम संख्या है। 3 से चेक करिए, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 2 बचे 20 हो गया, 3 चिंग 18, फिर 2 बचे, 3 चिंग 18, फिर 2 बचे 25 हो गया बच्चों। नहीं कट रहा, 3 से तो नहीं कटेगा, और 3 से नहीं कटेगा तो पीछे 5 आ रहा है, पक्का 5 से कटेगा। ठीक है, तो काटिए 5 से।
5 एकम 5 और ये 0 0 5 एकम 5। अब किससे कटेगा देखिए, 5 से कट जाएगा क्या? 5 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कौन सी संख्या कटती है जिसके पीछे 0 आए या 5 आए, तो 5 से नहीं कटेगा। 7 से देखिए बच्चों, 7 का भाग 10 में दीजिए, 7 एकम 7, कितने बचे बच्चों? 3 बचे, 30 हो गया, 7 चौक 28, फिर 2 बचे, 7 21, 7 से कट जाएगा तो काटो बच्चों। 7 का भाग 10 में दो, 7 एकम 7, बचे 3 हो गया, 30 बचे, 30 हो गया ना, और 30 में भाग देंगे, 7 चौक 28, फिर 2 बचे, 21 हो गया, फिर 7 तिया 21। अब देखो किससे कटेगा ये, अब 7 से भी नहीं कट रहा तो 7 से नहीं कटेगा, 8 से तो कटेगा ही नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से नहीं कट रहा तो 9 से कैसे कट जाएगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से चेक करिए बच्चों, तो 11 से भाग देंगे इसमें हम, तो 11 एकम 11, 14 में भाग दिया, 11 एकम 11, कितने बचे बच्चों? 3 बचे, 33 हो गया, 11 तिया 33, और ये 13 क्या है? अभाज्य संख्या, तो बच्चों 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए बच्चों? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, और ये आपका आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हो रहा है बच्चों, उसको और देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसको और हम काट लेते हैं, और ये कट जाएगा तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन जो है पूरा पहला पार्ट जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 74 29। ठीक है, इसके क्या करने हैं हमको बच्चों? इसके 74 29 ही है बच्चों। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले ये सम है या विषम, तो बच्चों ये विषम है, क्योंकि पीछे 9 आ रहा है, तो 3 से कटनी चाहिए। चेक कर लेते 3 से कट रही है नहीं। 3 का भाग 7 में दिया, 3 दूनी 6, 1 बचा, 14 हो गए, 3 चौक 12, 2 बचे, 3 7 21, 1 बचा, 19 बचे, बेटा 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से तो वैसे भी नहीं कटेगा, 7 से चेक कर लो, 7 एकम 7, 7 6 42, 9 बचा, नहीं कट रहा, 11 से, 11 चौका 44, 11 पंजे 55, 11 छक्के 66 हो गए बच्चों, बचे थे ना 10, 102 हो गया, 11 नंबर 99, और बच्चे 4 बच्चों, ये भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से चेक करें तो बच्चों 13 से भी नहीं कट रहा है, 14 से तो कटेगा नहीं, 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं, 17 से चेक कर लो, 17 से चेक करें, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 चौका 68 हो गया, 68 हो गया, और यहाँ ये 74, कितने बचे? 6, और 17 तिया 51, 62 हैं, 51 हो गए, क्या बचे? 9 और 2 11, 17 7 119, 17 से कट जाएगा बच्चों, देखो 17 चौका 68, सही है, 17 चौका 68 हैं, ये 74, कितने बचे? तो ये बच्चों बचे आपके 6, तो 62 हो गया, 17 तिया 51 थे 62, और 17 तिया 51, तो कितने बचे बच्चों? ये आपके बचे 9 तो 11 और 1 9 है तो 19, और 17 7 119 हो गया बच्चों। अब देख 17 से कट गया, अब 17 से तो नहीं कटेगा ये, अब 19 से चेक करो, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 है, ये 43, तो कितने बच्चे बच्चों? 5, 57 हो गया, 19 तिया 57, और 23 कैसी संख्या है बच्चों? अभाज्य, तो 23 एकम 23, तो 74 29 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए बच्चों? 17 19 23। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहला पार्ट आपका ये समाप्त हो गया। अब देखिए दूसरे पार्ट को देखते हैं बच्चों, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, आगे अभाज्य गुणनखंड समझ के आप और संख्या लेकर उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें कहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इनकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर है। यानी LCM निकालना है, HCF निकालना है और फिर चेक भी करना है। ओके, तो कोई नहीं, देखिए समझिए, ध्यान से समझिएगा। दूसरे का फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें क्या दिया है? 26 और 91। देखिए बच्चों पहले सवाल को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कुछ सवाल जो सेम है वो आपको ही करने हैं। ठीक है, देखिए बच्चों 26 और 91 का सबसे पहले हमें क्या करना है? एक तो LCM निकालना है और एक HCF निकालना है। ठीक है, और फिर हमें ये प्रूफ करना है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर होगी LCM इंटू HCF की। ये हमें प्रूफ भी करना है बच्चों। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखिए, किन्हीं भी संख्याओं के LCM या HCF निकालने के लिए उनके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं, जैसा कि हमने अभी किया था पीछे। ठीक है, तो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 26 को लेते हैं, 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 सम संख्या 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो बच्चों 26 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 13, यानी 2 की घात 1, 13 की घात 1। अब बच्चों करते हैं 91 के गुणनखंड, तो 91
91 बेशक में 3 से चेक करें, 3 3 9, 1 नहीं कटेगा, 7 से कटें, 7 एकम 7, 7 एकम 7 है 9, 2 बचे, 7 3 21 और 13 एकम 13। तो बच्चों ये 91 के हो गए आपके 7 गुणा 13, इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1। अब देखिए बच्चों बात करेंगे HCF ऑफ 26,91, तो इनका SCF क्या होगा। तो बच्चों मैंने SCF की डेफिनेशन लिखाई थी कि संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें न्यूनतम और उभयनिष्ठ घातों का गुणनफल, मतलब कम से कम घात लेनी है और दोनों जगह होनी चाहिए वो नंबर दोनों जगह अवेलेबल होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। देखिए बच्चों बात करें यहाँ पर कि 2 यहाँ पर है, क्या 2 यहाँ पर है, नहीं है, तो 2 भी नहीं ले सकते, कॉमन नहीं है ना। 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है, दोनों जगह 13 है, चलो दोनों जगह कॉमन तो मिल गया 13। अब कॉमन आने के बाद अब ये देखेंगे मिनिमम पावर, कम से कम घात किसकी है, तो एक घात यहाँ पर है, एक घात यहाँ पर, दोनों जगह सेम है तो फिर कोई सी भी ले लो, ठीक है। तो मिनिमम पावर कितनी है, कोई सी भी ले सकते हो, 13 की पावर 1। अब बात करें 7 की, देखिए 7 कॉमन नहीं है तो नहीं ले सकते। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों जगह वो संख्या कॉमन है या नहीं। 2 देखा, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं है, मत लो। 7 देखा, 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं है, मत लो। 13 यहाँ भी है, कॉमन है। अब कॉमन है तो फिर इसके बाद अगली स्टेप आपको ये देखनी है कि सबसे कम पावर किसकी है, तो दोनों पावर सेम है तो कोई सा ले लो। तो बच्चों ये हो गया बच्चों SCF। अब बात करेंगे LCM के बारे में। तो LCM के बारे में मैंने क्या बताया था, LCM 26,91 का। तो मैंने बताया था कि जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें अधिकतम पावर लेनी है, कॉमन हो या ना हो, कॉमन से मतलब नहीं है, सिर्फ अधिकतम पावर देखनी है। तो देखो अधिकतम पावर यहाँ 2 है, अधिकतम पावर 1 ही है और 2 ही ले लो। यहाँ 13 है, दोनों जगह कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, ना भी होता तब भी चलता। अधिकतम पावर 1 ही है तो 13 ले लो। 7 1 अधिकतम पावर ले लो। अब इनका क्या कर दो, गुणा, आंसर आपका आ जाएगा। तो 13 दूनी 26 गुणा 7, 7 6 42 और 7 दूनी 14 और 4 हासिल 18, 182 क्या आ गया बच्चों, इनका LCM आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड किए, फिर SCF निकाला नन्यूनतम उभयनिष्ठ घातों का गुणनफल, LCM निकाला अधिकतम घातों का गुणनफल। अब हमें प्रूफ करना है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर होती है उन्हीं के LCM इंटू SCF के, ठीक है। तो फर्स्ट संख्या क्या है हमारी 26, तो 26 इंटू सेकंड नंबर क्या है 91 इज इक्वल टू LCM कितना है 182 और SCF क्या है बच्चों, SCF है आपका 13 है ना, 13। अब चेक करिए कि गुणा बराबर आ रहा है तो गुणा करिए बच्चों, 26 से कम 26, 26 का 6 हासिल लाके 2, 26 निम्मा तो 2 निम 18 180 और 6 निम 54, तो ये हो गया आपका 234, 234 और 2 236 हो गया बच्चों, इतना आ रहा है गुणा होके। अब इधर करिए गुणा आप, 13 दूनी 26 का 6 हासिल लागे 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106, ठीक है। फिर हासिल 102 और 2 104 और 2 106 हो गया, तो 6 तो आ गया यहाँ पे, 10 हो गया हासिल। फिर 13 कम 13 और 10 कितना हो गया बच्चों, 13 और 10 हो गया बच्चों 23। तो आप देखेंगे गुणा करके दोनों की संख्या क्या आ रही है बराबर, यानी 2366 बराबर 2366। मतलब दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उन्हीं दो संख्याओं के LCM इंटू SCF के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ भी हमारी प्रूफ हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों के अभाज्य गुणनखंड किए, फिर LCM निकाला, SCF निकाला। अब इन दोनों संख्या का गुणनफल बराबर रख दिया LCM SCF के और गुणा किया तो बराबर बच्चों आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से दूसरे का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ओके। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट के बारे में। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, देखिए सेकंड पार्ट जो है ना वो सिंपल है, आप स्वयं कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट मैं बता देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही होगा। देखिए थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट तो इसमें क्या कहा है, 336 पहली संख्या है, वह दूसरी संख्या दे रखी है 54। सबसे पहले इनके LCM SCF निकालना है। तो देखिए LCM SCF निकालने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे बच्चों। तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए, उसके बच्चों 336, इसके क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए सम संख्या 2 से कट जाएगी, 2 से काटो, 2 एकम 2, 1 बचा 13 हो गए, 2 छक्के 12, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, 2 से काटो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बच्चों बेसम है तो 3 से कटेगी, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ठीक है। तो 336 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए बच्चों वो क्या हो गए 1 2 3 4, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और गुणा 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब बच्चों करेंगे 54 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 54 के देखिए क्या होंगे, समय 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 सत्ते 14,
3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 54 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए बच्चों वो क्या हो गए आपके 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3। अब बच्चों SCF ऑफ 336,54, इनका SCF कैसे निकालेंगे? उभयनिष्ठ होना चाहिए और न्यूनतम पावर होने चाहिए, उनका गुणा कर दो। तो उभयनिष्ठ 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 उभयनिष्ठ तो है बट न्यूनतम पावर यहाँ 4 है या 1 है, तो कम से कम 1 है तो ये लेंगे 1 वाली। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, मिनिमम पावर कितनी है, कम से कम घात कितनी है 1, तो 3 की घात 1 ली जाएगी। और 7 कॉमन नहीं है तो इसलिए नहीं ले सकते, तो 3 की घात 2 की घात 1, 3 की घात 1, 2 तिया 6 आ गया बच्चों SCF। अब बात करेंगे LCM के बारे में। तो उच्चतम घातों का गुणनफल ही तो क्या होता है LCM, कॉमन हो या ना हो। तो उच्चतम घात देखिए 2 की उच्चतम घात क्या है 4, तो 2 की घात 4 ले लो। 3 की उच्चतम घात क्या 3, 3 की घात 3 ले लो। और 7 की उच्चतम घात 1 ही है 7, 7 ले लो। अब इसे सॉल्व करो। 2 की घात 4 कितना होता है बच्चों 16, 3 की घात 3 होता है बच्चों 27 और गुणा 7, इनका कर लो गुणा। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए गुणा करेंगे तो 7 का करेंगे आप 7 में, 16 तो ऐसा ऐसे ही रहने दीजिए, 7 7 49, ठीक है, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 हासिल 18, ठीक है। और गुणा 16 है ये, अब 16 का कर लो इसमें, तो 16 निम्मा 144 हासिल लगे 14, फिर 16 अट्ठे 128, 128 और 4 132 और 10 142, 142 का 2 हासिल लगे बच्चों 14, फिर 16 कम 16, 16 कम 16 और 14 कितने हो गए बच्चों 30, तो 3 है 24 आ गया बच्चों इनका LCM। सबसे पहले फैक्टर किए, फिर SCF निकाला, LCM निकाला। अब हमें चेक सिद्ध करना है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो देखिए फर्स्ट संख्या क्या है बच्चों हमारी 336 और सेकंड 54 बराबर SCF कितना है बच्चों LCM है 3024 और इंटू SCF 6 है। तो बच्चों गुणा कीजिए आप। अब देखिए गुणा आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 54 का गुणा कीजिए आप 6 में, तो आप गुणा कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 54 छक्के ये हो गया 6 5 300 और 4 6 24, 324, 324 का आएगा बच्चों 4 और 32 क्या हो गया हासिल। फिर 54 तिया ये हो गया आपका 150 और 4 तिया 12, ये हो गया 162 और बच्चों 32, तो ये हो गया 4 6 3 9 194 का 4, ठीक है, हासिल लगे बच्चों आपके 19। फिर 54 तिया ये भी 162 और 19 जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, 6 और 1 7 और 1 8, 1 और 1 2, ठीक है। तो कितना हो गया 281 इतना आ गया बच्चों गुणा करके। अब बराबर आना चाहिए इसके, तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, ठीक है, और 2 हासिल 14, फिर 6 का 0 में करेंगे 0 और 1 हासिल 1 आएगा, फिर 6 तिया 18, 6 तिया बच्चों 18 आ गया, इतना आ रहा है। अब देखिए गुणा में आई थिंक कोई मिस्टेक हुई है, आप गुणा एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए गुणा करके देखें, साइड में कर लेते हैं, चलो 3 3 6 का करना है 5 4 में, तो 4 6 24, 4 तिया 12 और 2 14, 4 तिया 12 और 1 13, फिर 5 6 30, 5 तिया 15 और 3 18, 5 तिया 15 और 1 16, तो ये 4 4 8 और 3 11, 6 7 और 1 8 और 1 8, 18 144। और देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती हमसे हो गई थी एक्चुअली क्या आएगा 18 144। तो आप देखेंगे बच्चों दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इसके फैक्टर किए अभाज्य, फिर हमने SCF निकाला LCM निकाला, ठीक है। अब फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर LCM इंटू SCF चेक करना है, तो फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या LCM SCF गुणा किया बच्चों बराबर आ रहा है, मतलब सत्य है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें करनी थी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का सेकंड का थर्ड पार्ट भी समाप्त हो गया। तो बस नॉर्मली आप फैक्टर करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई बिल्कुल हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके सेकंड के तीनों पार्ट कंप्लीट। अब देखिए बच्चों बात करते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरे सवाल में बच्चों क्या है, देखिए इनके ना अभाज्य गुणनखंड करने और LCM SCF निकालना है। देखिए 3 पार्ट हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3 संख्या दे रखी है 12 15 व 21। तो जैसे ही हम 2 के निकालते हैं ना अभाज्य गुणनखंड, वैसे ही ना आप 3 के निकालिए, कोई खास डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके 12 के फैक्टर करो, तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 12 के बच्चों हो गए आपके 2 गुणा 3, यानी 2 की घात 2 और 3 की घात 1।
फिर बच्चों कीजिए आप 15 के, तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, यानी बच्चों 15 के हो गए 3 गुणा 5, यानी बच्चों 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब कीजिए बच्चों 21 के, तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, तो जो 21 के हो गए वो 3 गुणा 7, यानी हम 3 की घात 1 और 7 की घात 1 कह सकते हैं। अब ये तो क्या होगा, तीनों के अभाज्य गुणनखंड। अब एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं बच्चों, न्यूनतम उभयनिष्ठ घातों का गुणनफल, यानी पहले नंबर उभयनिष्ठ देखना, कॉमन देखना है, मतलब सब जगह होना चाहिए। देखिए बच्चों 2 यहाँ है बट 2 इनमें नहीं है तो छोड़ो, 3 देखो तीनों जगह है, तो सबसे मिनिमम पावर कितनी है 3 की, सेम है तो 1 है, तो 1 मान लीजिए, 1 ले लीजिए भाई, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, और कॉमन है तो कॉमन है तभी लिया जाएगा। उसके बाद फिर देखनी है पावर सबसे कम कितनी है, तो सब जगह सेम है तो वही ले लो। अब देखिए 5 कॉमन नहीं है तो छोड़ो, 7 कॉमन नहीं है तो छोड़ो, सिर्फ एचसीएफ क्या आ गया 3 की घात 1 मतलब 3। अब एलसीएम में अधिकतम घात देखनी है, कॉमन हो या ना हो नो प्रॉब्लम। देखिए 2 की अधिकतम पावर 2 है, गुणा 3 की अधिकतम पावर 1 है, गुणा 5 की अधिकतम पावर 1 है, 7 की अधिकतम पावर 7 है, बस गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 3 पंजे 15 सत्ते 105, ठीक है। अब 4 का करिए कितना हो जाएगा, ये 105 चौका हो गया आपका 420, ये क्या गया बच्चों एलसीएम आ गया। तो हमसे क्या पूछा था बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ पूछा था, जो कि हमारा बच्चों हो गया। बस यही हमसे पूछा था, एलसीएम एचसीएफ निकालो, ठीक है, बाकी कुछ नहीं पूछा था। तो इस तरीके से बच्चों आप तीनों पार्टों को कर लोगे, ठीक है। तो बाकी के जो 3 पार्ट हो रहे हैं इनको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, सेम ऐसे ही होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। बस कुछ नहीं, तीनों के फैक्टर करो, और एचसीएफ निकालना है ओबेनिस्ट देखो और मिनिमम पावर देखो, गुणा कर दो। एलसीएम निकालना है अधिकतम पावर देखो, बस गुणा कर दो, आंसर, ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चों जो चौथा सवाल है ना वो भी सेम है, क्योंकि देखिए 2 संख्या दे रखी हैं। चलो मैं करा देता हूँ चौथा सवाल। चौथा सवाल में देखिए क्या है, एचसीएफ दे रखा है हमें, एचसीएफ 306 व 657 का हमें कितना दे रखा है बच्चों, 9 दे रखा है, ठीक है। और एलसीएम हमसे निकालवाया है, एलसीएम निकलवाया किसका, 306 गुणा 657 का क्या निकलवाया, एलसीएम निकलवाया है। देखिए ये सवाल किससे होगा बच्चों, जो मैंने आपको फॉर्मूला कराया था, 2 संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, उससे होगा ये सवाल। देखिए कैसे, देखिए यहाँ से फर्स्ट संख्या की अगर हम बात करें तो फर्स्ट संख्या कितनी है हमारी 306, सेकंड संख्या की अगर हम बात करें तो सेकंड संख्या कितनी है हमारी 657। अगर हम बात करें एचसीएफ की तो बच्चों एचसीएफ कितना है हमारा 9। अगर हम बात करें बच्चों एलसीएम की तो बच्चों एलसीएम ही तो हमें निकालना है। तो बस हम जानते हैं बच्चों, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है इनके एलसीएम इनटू बच्चों एचसीएफ के। तो बच्चों फर्स्ट संख्या की जगह फर्स्ट संख्या लगाओ, कितनी है बच्चों 306, तो 306 लगा दिया। सेकंड संख्या की जगह लगाओ, सेकंड संख्या कितनी है बच्चों 657 लगा दिया, बराबर एलसीएम तो निकालना है, तो एलसीएम से तो हम कुछ कहेंगे नहीं, इनटू एचसीएफ पता है कितना 9, तो 9 लिख दीजिए। अब बच्चों मुझे फाइंड क्या करना है एक्चुअली एलसीएम, तो एलसीएम को इधर रखूंगा, बाकी 9 को डिवाइड में भेजो, तो 306 गुणा 657 बटे 9 और बराबर क्या बचा एलसीएम। अब 9 से काटिए, 9 से कट जाएगा क्या कुछ, देखिए 9 तिया 27, 9 से काटो 306 को काट दो, चलो तो 9 तिया 27, कितने बचे 30 में भाग दिया, 9 तिया 27, 3 बचे 36 हो गया, 9 चौक 36, तो ये 34 गुणा 657 आ गया बच्चों आपका एलसीएम। अब इनका कर लो गुणा आप, तो 657 में गुणा करेंगे किससे 34 से, तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 छिंग 24 और 2 26, फिर 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 छिंग 18 और 1 19, तो 8 3 7 और 6 13, 9 2 11 और 1 12, 1 और 1 2, तो 22 338। तो जो एलसीएम आ गया बच्चों, एलसीएम जो आ गया आपका वो आ गया 22 338, 22 या 338, ठीक है। तो एलसीएम हमसे पूछा था, सबसे पहले देखो मैं फर्स्ट संख्या दी है, सेकंड दी है और एचसीएफ दिया है, एलसीएम पूछा है। तो बच्चों जो ये फॉर्मूला जो बना है 4 चीज़ों से मिलकर बना है, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, एलसीएम, एचसीएफ। इनमें से अगर कोई 3 चीज़ भी हमें पता है तो चौथी चीज़ हम आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, फर्स्ट संख्या की जगह फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या की जगह सेकंड संख्या, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ की जगह एचसीएफ।
एलसीएम चाहिए, इसको डिवाइड में भेज दिया, काट दिया, फिर इसका गुणा कर दिया, ये क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया। ओके, तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ना आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। जैसे इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि किसी संख्या की कोई पावर है और उसको हम सॉल्व करें तो अंत में 0 कब आता है, जब उसमें 2 और 5 की पेयर बने। अदरवाइज पेयर नहीं बनेंगे तो बच्चों 0 नहीं आने वाला। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बच्चों हमसे क्या कहा है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। यानी ये कह रहे हैं कि 6 की पावर n है और ये जो n है ना बच्चों क्या है, n बराबर है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या आप समझते हैं +1 से लेके इन्फिनाइट तक, +1 +2 +3 +4 और इन्फिनाइट, जितने भी नंबर होते हैं सब प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो देखिए बच्चों क्या n प्राकृतिक संख्या है तो क्या n की जगह मैं कोई भी प्राकृतिक नंबर लगाऊंगा, जैसे 6 की पावर कोई लगा दी, मैं 2 लगा दी, प्राकृतिक संख्या 2, तो 6 की पावर 2 36, सॉल्व किया पीछे 0 आया नहीं आया। 6 की पावर मैंने लगाई बच्चों 5, तो मैं 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 करूँगा तो क्या पीछे 0 आएगा बच्चों, खुला करके देखना, बिल्कुल भी 0 नहीं आएगा। क्यों, एक रीज़न है बच्चों, देखिए किसी की भी पावर कितनी भी हो 0 हमेशा तभी आएगा जब 2 और 5 के क्या बनेंगे, जोड़े बनेंगे। ये मैं बेसिक में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए ये नंबर जो 6 है इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या 2 और 5 के जोड़े बनेंगे, अगर नहीं बनेंगे तो बिल्कुल 0 किसी कीमत पर नहीं आ सकता, अगर बनेंगे तो बच्चों 0 आ जाएगा। तो हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। भाई 6 जो बराबर होता है 2 गुणा 3 के बराबर होता है। अब दोनों ओर n घात लेने पर, दोनों ओर ना n घात ले लो तो यहाँ 6 की पावर n हो जाएगी, यहाँ 2 इंटू 3 की पावर n हो जाएगी। अब देखिए बच्चों 6 की पावर n इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, दोनों पर अलग कर दिया। अब आप देखिए बच्चों जो 6 की पावर n के जो फैक्टर हैं उसमें 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n का जोड़ा बन रहा है, बट 0 लाने के लिए 2 इंटू 5 की पावर कुछ हो और इसकी पावर कुछ हो, यानी 2 की पावर n और 5 की पावर m का जोड़ा बनना चाहिए, सही है। लेकिन जोड़ा नहीं बन रहा है भाई, 2 इंटू 5 आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, तो फिर 0 नहीं आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 6 की पावर n बराबर 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n है, जबकि अंत में 0 लाने के लिए 6 की पावर n में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m जैसे गुणनखंड होने चाहिए थे, जो कि 6 की पावर n के गुणनखंडों में नहीं है, क्योंकि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इज इक्वल टू 10 की पावर n प्लस m, ठीक है। यानी कुल मिला के पीछे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। या फिर आप ये भी ले सकते हो, आप दोनों की पावर सेम ले लो या फिर, ठीक है, ऐसा करिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर m, 10 की पावर n, क्योंकि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m क्या होता है, 2 पंजे 10 की घात n, जो कि इसमें नहीं है। अतः 6 की पावर n के अंत में 0 नहीं आएगा। ये आपको थोड़ा भाषा बना के लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, 6 की पावर n को 6 को 2 इंटू 3 में तोड़ा, पावर n ले ली, तो दोनों की पावर अलग पावर n चढ़ा दी। अब देखिए बच्चों किसी की भी पावर n हो 0 तभी आएगा जब इस नीचे वाले आधार वाली संख्या के जब हम फैक्टर करेंगे उसमें 2 की पावर कुछ और 5 की पावर कुछ आएगा, बट ऐसा इसके फैक्टर में नहीं है, इसलिए बच्चों इसके अंत में 0 नहीं आएगा। ये आपको बना के लिखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, उसे ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। देखिए बच्चों, इसको ना पढ़िए आप ध्यान से, लास्ट नहीं बच्चों, सेकंड लास्ट है, ठीक है। एक पार्ट मैं करा रहा हूँ, एक आप खुद करिएगा, ठीक है। देखिए पहला पार्ट मैं कराता हूँ 6 का। इसमें हमसे ये कहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है। और एक और दे रखा है, चलो इसको भी ले ही लेते हैं। और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं, और भाज्य संख्या हैं तो क्यों हैं। तो देखिए बच्चों, पहले मैं इसको उठाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोनों में 13 और यहाँ भी 13 कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या 7 गुणा 11 और प्लस यहाँ क्या बचा 1। देखिए बच्चों, कोई भी संख्या भाज्य संख्या कब होती है, जब उसके फैक्टर, जब उसके गुणनखंड मोर देन 2 होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, यानी वो संख्या खुद से कटती है, अन्य से कटती है और 1 से भी कटती है। मोर देन 2 फैक्टर, इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स वो भाज्य है। तो हमें बस यही चेक करना है इसके फैक्टर मोर देन 2 है या नहीं है। देखिए बच्चों, ये 13 तो है गुणा, अंदर सौ 11 सत्ते 77 प्लस 1, तो 13 गुणा 77 और ये कितना हो गया बच्चों 78। अब देखिए बच्चों, ये 13 हो गया, 78 को हम तोड़ सकते हैं क्या, 2 से भाग दो। 78 को हम लिख सकते हैं बच्चों, 78 की हम फैक्टर करेंगे तो देखो 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3 3 3 9, ये 13 एकम 13, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, इसको लिखेंगे हम 78 को 2 गुणा 3 गुणा और 13। तो ये बच्चों देखिए, इस संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो एक तो 13 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, और एक इसका सबका गुणा करेंगे जो संख्या आएगी वो खुद होगा, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। चूंकि दी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हैं, अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, देखो इसको करना है। देखिए 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और यहाँ पे प्लस 1, तो 5 तो है ये बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 7 तो है, 6 को क्या लिखोगे 2 गुणा 3, 4 को 2 गुणा 2, 3 तो है ही, 2 तो है ही, 1 तो है ही और प्लस 1। तो देखिए इसके फैक्टर क्या आएंगे, मोर देन 2 आएंगे, 2 से अधिक आएंगे, आप इनका गुणा कर लीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा, फिर इसको फैक्टर करिएगा या मत कीजिएगा। इसको सॉल्व करके एक संख्या आएगी और एक ये हो गई, 2 फैक्टर तो ये खुद हो गए, और एक दोनों का गुणा करेंगे तो खुद आएगी, और एक 1 से भी कट जाएगा, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए नहीं हो गए, ले देना, क्योंकि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 से ज़्यादा है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, दोनों सेम है बच्चों, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें कहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए ये एक खेल का मैदान है सब कुछ, और इसके चारों ओर ये क्या है, एक बच्चों रास्ता है। देखे होंगे आपने पार्क देखे होंगे, पार्क गोल गोल होते हैं बीच में, फिर उसके चारों ओर क्या होता है, टहलने का रास्ता होता है। अब देखिए बच्चों, इसमें ये कह रहा है कि एक लड़की और एक लड़का है, ठीक है। ये कह रहा है कि इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी सोनिया, एस फॉर सोनिया, इसको लगाना है बच्चों 18 मिनट, ठीक है, इसका पूरा एक चक्कर लगाने में। और दूसरा है बच्चों, एक लगा है, क्या नाम है इस लड़के का, रवि, इसको बच्चों लगते हैं, आर है रवि, इसको लगते हैं बच्चों 12 मिनट पूरे एक चक्कर लगाने में। तो अब ये कह रहे हैं कि जबकि इसी एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन मैं समझाता हूँ बच्चों आपको। एक लड़की है सोनिया, एक लड़का है रवि, दोनों वृत्ताकार रास्ते पर चक्कर लगा रहे हैं पार्क के चारों ओर। दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं दौड़ना, और एक ही टाइम पर शुरू करते हैं दौड़ना, बिल्कुल एक ही टाइम पे 1 2 3 दोनों भागना शुरू कर देते हैं, मतलब एक ही टाइम पर भागना शुरू करते हैं और एक ही जगह से करते हैं। बट रवि पूरा एक चक्कर लगा देता है 12 मिनट में, और सोनिया लगा पाती है एक चक्कर 18 मिनट में, मतलब सोनिया टाइम ज़्यादा ले रही है एक चक्कर लगाने में, रवि कम ले रहा है। तो जब तक रवि चक्कर लगा के यहाँ पर आएगा, सोनिया पीछे ही होगी बेचारी, रवि आगे बढ़ जाएगा, जब जाके सोनिया यहाँ पाएगी, तो मतलब रवि आगे रहेगा सोनिया से। तो ये कह रहे हैं
कि ये दोनों ने एक ही जगह से भागना शुरू किया है, तो ये दोबारा ऐसा वो कौन सा समय होगा जब ये पुनः इसी स्थान पर आके दोबारा मिलेंगे, बिना रोके दौड़ते रहें दौड़ते रहें दौड़ते रहें दौड़ते रहें। तो एक समय ऐसा ज़रूर आएगा बच्चों कि दोनों पुनः इसी जगह पर आके मिलेंगे, तो वो समय कौन सा है। तो देखिए बच्चों, कैसे मैं पहले आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, फिर डायरेक्ट बता दूंगा करना क्या है इसमें। देखिए बच्चों, ये है रवि और ये है सोनिया। रवि ने स्टार्ट लग रहे हैं 12 मिनट और सोनिया लग रहे हैं बच्चों 18 मिनट। तो जैसे बच्चों रवि आया होगा तो फर्स्ट चक्कर लगाया होगा कितनी मिनट हो गई 12, और सोनिया लगाया होगा फर्स्ट चक्कर कितनी हो गई 18 मिनट हो गई। यानी रवि ने जब पहला चक्कर लगाया होगा तो 12 मिनट हो गई होंगी, और सोनिया ने जब एक चक्कर लगाया होगा तो 18 मिनट हो गई होंगी। फिर रवि ने लगाया होगा बच्चों दूसरा चक्कर तो कितनी मिनट हो गई इसको 24, और सोनिया ने लगाया होगा दूसरा चक्कर तो कितनी मिनट हो गई बच्चों इसको 36 हो गई। मतलब रवि ने लगाया पहला चक्कर 12 मिनट, दूसरा चक्कर 24 मिनट, तो तीसरा चक्कर कितने में लगाया बच्चों ये 36 मिनट में। यानी रवि ने पहला चक्कर लगाया 12 मिनट में, हर चक्कर में 12 मिनट ले रहा रवि, तो पहले चक्कर में 12, दूसरे चक्कर में 24, तीसरे चक्कर में 36, और सोनिया ले रही है एक चक्कर में 18 मिनट। तो पहले चक्कर में 18 मिनट, दूसरे चक्कर में 36 मिनट, कौन से चक्कर में ये दूसरे चक्कर में। मतलब जब रवि ने 3 चक्कर कंप्लीट किए होंगे 36 मिनट बाद, तो रवि कहाँ होगा 3 चक्कर कंप्लीट करने पर, यहीं होगा। और सोनिया जब रवि ने 3 चक्कर कंप्लीट किए होंगे और रवि को 3 चक्कर कंप्लीट करने में 36 मिनट लगी, तो ये कहाँ पर होगा 3 चक्कर कंप्लीट यहाँ आ गया, कब 36 मिनट बाद। और सोनिया ने 2 चक्कर लगाए और कितनी देर लगाई 36 मिनट। तो सोनिया ने एक चक्कर लगाया 18 में, दूसरा चक्कर लगाया 36 में, तो सोनिया भी 36 मिनट बाद कहाँ पर होगी, यहाँ भी होगी। और रवि भी 36 मिनट बाद कहाँ है, यहीं पर है। तो 36 मिनट बाद दोनों मिल गए ना। रवि ने लगाए 3 चक्कर, तब सोनिया ने लगाए 2 चक्कर, तब जाके दोनों 36 मिनट पे मिल गए। ठीक है, तो इनका आंसर क्या होगा 36 मिनट बाद मिलेंगे। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करेंगे। एक्चुअली हमें करना क्या था इस सवाल में, इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना था। ठीक है, तो सोनिया को लगा समय एक चक्कर पूरा करने में बराबर 18 मिनट, और रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 12 मिनट। तो पुनः दोनों उसी स्थान पर कब मिलेंगे, पुनः दोनों उसी स्थान पर अपने एलसीएम के टाइम पर मिलेंगे। ये दोनों के टाइम का जो एलसीएम है ना, वो टाइम जो होगा उस पर आके दोनों पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। तो एलसीएम निकाल लो बच्चों। देखिए 18 के फैक्टर करेंगे हम, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो 18 के फैक्टर क्या हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 की घात 1 और 3 की घात 2। अब 36 के फैक्टर करेंगे बच्चों हम, तो किससे कटेगा ये कट जाएगा बच्चों 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो बच्चों 36 के जो फैक्टर हो गए वो क्या हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 की घात निकालते हैं हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पावर का मल्टीपल एलसीएम। तो अधिकतम पावर कितनी है 3 की घात 2 और 2 की अधिकतम पावर 2। सॉल्व करिए, 3 की पावर 2 मतलब 9 और 2 की घात 2 मतलब 4, 9 चौक 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर बच्चों ये मिलेंगे। ठीक है, यानी कुल मिला के ये मैंने आपको समझाया, इसीलिए वैसे डायरेक्ट भी मैं कह सकता था कि दोनों का एलसीएम निकाल दो आंसर आ जाएगा, बट समझ में भी तो आना चाहिए। इसलिए मैंने पहले आपको समझाया कि कैसे दोनों 36 मिनट बाद उसी जगह पर मिलेंगे। मतलब फाइनली ऐसे सवालों में हम करते क्या हैं, जो भी टाइम दिया होता है उस टाइम का एलसीएम निकाल देते हैं, और वही एलसीएम जो होता है वो उन दोनों का पुनः उसी स्थान पर मिलने का टाइम होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज समाप्त हुई। इससे अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज को लेकर मिलेंगे बच्चों। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। धन्यवाद।